प्यारे बच्चों, यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वीवीआई है। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या इसके जगह पर ये भी पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या जो कुछ रहे, √2 रहे, √7 रहे, √9 रहे, या √3 + 2 रहे, कुछ भी रहे, तो इसी सिद्धांत पर उसको बनाएंगे। जो मैं अभी सिद्धांत बताया हूँ, उसी सिद्धांत पर उसको भी हम लोग बनाएंगे। अब है यहाँ देखना कि जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं, लिखे हुए हैं क्या कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, जस्ट इसका उल्टा हम लोग जो है मानेंगे तुरंत। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना, तो यहाँ जस्ट उल्टा मानेंगे। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 ये परिमेय संख्या होगा तो √3 बराबर p/q भी हो सकता है, जहाँ p और q दोनों एक सहअभाज्य संख्या है। वह सहअभाज्य कहने का यहाँ अर्थ होता है कि p का भी कोई जो है, p और q का दोनों का बीच जो है कोई उभयनिष्ठ गुण मतलब की संख्या नहीं है, यानी कि ये भी तुमको एक से विभाज्य है और एक भी एक से ही विभाज्य है। इसके अलावा किसी संख्या से p और q दोनों विभाज्य नहीं है, उसी को बोला जाता है सहअभाज्य संख्या। अब जो है √3 बराबर p/q है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो यहाँ भी हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। अब क्या होगा, √3 से स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, बचेगा 3, तो 3 बराबर हो जाएगा आपको क्या, यानी कि p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। अब इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे तो p में 1 से होगा तो p स्क्वायर, और 3 में q स्क्वायर से होगा तो 3q का स्क्वायर। अब यहाँ p = 3q का स्क्वायर कहने का अर्थ होता है कि p स्क्वायर में 3 से भाग पूरा लग रहा है, ऐसा आने का अर्थ होता है। जब p स्क्वायर में 3 q स्क्वायर से पूरा भाग लग रहा है, इसका अर्थ होता है कि p में भी 3 से पूरा भाग लगेगा, यानी कि जो संख्या, यानी कि p स्क्वायर जो है 3 से जब विभाज्य है तो p भी जो है 3 से विभाज्य होगा, मतलब 3 से भाग उसमें लग जाएगा। अब है यहाँ मान लेते हैं कि p बराबर कोई संख्या है, 3r ले सकते हैं या डायरेक्ट आप r भी ले सकते हैं, आपको जो विचार है। मैं यहाँ पर 3r माना हूँ। अब जो है जहाँ पर आपको लिखा हुआ है यहाँ पर p स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। अब इस मान को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, जहाँ p है वहाँ पर 3r का स्क्वायर लिख दिए, और यह 3q स्क्वायर को जैसे का तैसे रखेंगे। अब स्क्वायर किए हैं तो क्या हो गया, 3 × 9 और r का स्क्वायर हो गया बराबर 3q का स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर बराबर 3q के स्क्वायर, तो q स्क्वायर बराबर क्या होगा, q स्क्वायर बराबर होगा 3r का स्क्वायर। इसका अर्थ यहाँ भी आपको दिख रहा है कि यह संख्या आपको q स्क्वायर जो है आपको 3 से विभाज्य हो रहा है। जब q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसका मतलब q भी जो है 3 से विभाज्य होगा। यहाँ हम लोग चर्चा किए थे कि p और q दोनों जो है क्या है, सहअभाज्य संख्या है, मतलब कि इसमें और इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लग सकता। अतः हमारी जो मान्यता है क्या है, गलत हुआ, इसलिए √3 क्या है, एक